हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका चैनल पर। आज एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। हु कीप्स एन आई ऑन यू। किसकी नज़र है आपके ऊपर और क्यों है नज़र, इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या एनर्जीज पिकअप होती हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। रीडिंग्स में एक्यूरेट मैसेज निकलते रहें आज की रीडिंग में, इसके लिए मुझे हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एक इंसान जिससे आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया है, टूट गया है बहुत समय पहले, और इनसे आपकी बहुत दूरी है, इमोशनल दूरी, फिज़िकल दूरी। इनके साथ आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म है। इस व्यक्ति की नज़र आपके ऊपर बनी रहती है कि इस टावर मूवमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और कैसे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी आपके ऊपर नज़र इसलिए है कि इस टावर मूवमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा इनको अपेक्षित था, जैसी इन्होंने अपेक्षा की थी कि बहुत उदास, परेशान और ज़िंदगी में स्टक आप रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस इंसान को ऐसा डिवाइन ने देखने के लिए मजबूर कर दिया है कि जो ये सोच भी नहीं सकते थे। आप जो भी इनसे अलग होने के बाद आपने जो भी उन्नति की है, खुद को ठीक से संभाला है, आप इनके साथ रहते हुए जितने अस्त-व्यस्त रहते थे उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप रह रहे हैं। आपकी पिक्चर्स इन्होंने सोशल मीडिया पे देखी हैं, है ना? भले अभी ना देखी हों, लेकिन अलग होने के बाद जब आपने अपने आप को संभाला, उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी थी, वो पिक्चर इनने कैप्चर करके रखी हैं। और इनको लगता है कि इतने अच्छे से तो मैं नहीं रह पा रहा था इनके पास में, या नहीं रह पा रही थी, और अच्छी ज़िंदगी ये जी रहे हैं। तो इनको लगता है कि इनको आपने मुँह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है? और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं लगती इनके बिना, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि आप एक मैनिफेस्टर हो। आपने मुसीबतों को अपना संरक्षक बनाया है कि मुसीबतें तो रहेंगी, लेकिन उसके बीच में मैं जो हूँ सेफ रहूँगी। यहाँ पर मुसीबतों में आपने अपने आप को संरक्षित किया है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो, और ख़ासकर जो लोग मेल्स हैं उनके लिए ये फीमेल ऐसा सोचती है कि आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हो और बहुत पैसा आपने कमा रखा है, और आपको कोई भी चीज़ से मैनिफेस्ट करने से, अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। और आपके पास स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, तो अभी इनको आप फिर से अट्रैक्टिव लगने लगे हो। पहले आपको कुछ नहीं समझती थी। यहाँ पर इन्होंने बेहतरीन चॉइस की तलाश में, है ना, आपको बेहतर के उसमें डाला हुआ था, सांचे में, कि आप बेहतर हो। जहाँ ये जा रही हैं, जा रहे हैं, वो बेहतरीन है। लेकिन इनको कम समय में ही एहसास हो गया कि जो चीज़ जैसी दिखती है, हरियाली, वैसी होती नहीं है। और जब इनको यथार्थ पता चला कि सच्चे चाहने वाले तो आप ही थे, तो इनको बहुत रिग्रेट होता है, दुःख होता है, और इसीलिए ये दूर से आपको देखती रहती हैं। इसीलिए आपके ऊपर नज़र है ना? आप फाइनेंशियली जो अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, एक बैकअप बना रहे हैं, उसके कारण आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और इनको लगता है कि काश कि आप इनकी ज़िंदगी में फिर से आ जाओ सपोर्ट के लिए। आपके ऊपर नज़र उन लोगों की भी है जिन्होंने आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ावों के देखा है, साक्षी रहे हैं। और इन लोगों का, ये परिवार के लोग हैं और आपके समाज में आस पड़ोस के लोग हैं, ये सोचते हैं कि जीवन में ये जो आपका उतार चढ़ाव का जो समय है, वो कभी अप डाउन हुआ है, लेकिन आपकी जो मूल प्रवृत्ति है, जो मूल हिम्मत है, वो वहीं की वहीं बीच में रही है, ठीक है? तो उतार चढ़ाव को आपने एक पार्ट ऑफ लाइफ करके जिया है।
लेकिन आपका मूल व्यक्तित्व उसमें आपने ख़राब नहीं होने दिया, इसलिए ये लोग आपको एक अट्रैक्टिव इंसान समझते हैं और इसलिए आप पे नज़र रखते हैं। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं उनके लिए एनर्जी है कि आपसे कई लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपको लव प्रपोज़ल देना चाहते हैं, तो इनकी इसलिए आपसे आप पर नज़र रहती है कि इनको एक मौका चाहिए। एक ऐसा आपका माइंडसेट ये चाह रहे हैं, आपका ऐसा काम कूल माइंडसेट हो जहाँ पर ये मौके का फ़ायदा उठाकर आपसे अपने मन की बात कह सकें। और अगर आप मेल हैं तो ये 25 से 35 की आयु की फ़ीमेल हैं जिनका आपके ऊपर क्रश है, और अगर आप फीमेल हैं तो इसी एज ग्रुप में कोई मेल है जो थोड़े से मैच्योर तो हैं लेकिन ये कहीं एंगेज हो सकते हैं। आपके ऊपर इसलिए भी नज़र है कि आप बहुत समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पास में रुपया पैसा है, रहन सहन बहुत अच्छे स्तर का है। भले ही आप अंदर से फाइनेंशियली परेशान हो, पर आपका बाहरी रूप जो दिखता है लोगों को ऐसे ही लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो सब चीज़ें सेट हैं। आप में से कोई बैंक मैनेजर है या बैंक में क्लर्क हैं या ठीक ठाक आपको पैसा मिलता है, अच्छी पोजीशन पे हैं आप, तो इधर आपका पैसा आना शुरू किया, उधर लूटने वाले खड़े हो गए, रिश्ता करने वाले खड़े हो गए। ठीक है, पोजीशन देख के अट्रैक्ट होने वाले लोग यहाँ पर बहुत हैं। देखिए मैंने कहा ना, पोजीशन देख के अट्रैक्ट होने वाले लोग बहुत हैं। आपने कोई गहन विद्या अर्जित की है, पीएचडी की है या कर रहे हैं, है ना, बहुत बोलबाला है आपका इस क्षेत्र में, और इसलिए आपके ऊपर कई लोगों का ध्यान है कि इधर अभी तो आप नई जॉब कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी अलग है, उनसे अट्रैक्ट है, और जो लोग अभी लगने वाली है, डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली है, तो आपके लिए कुछ ऐसे क्रश वेट कर रहे हैं कि इधर आपकी नौकरी लगे और तब ये डिसीजन लें। पहले से कोई प्यार व्यार नहीं है, लगी तो करेंगे, ऑफर आपके प्रति लेकर आएंगे, नहीं लगी तो फिर कुछ और देखेंगे जहाँ इनको फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा मिले। तो मतलब वो वाली चीज़ है, नाप तोल के आगे बढ़ने वाली यहाँ पर एनर्जी है। आपके ऊपर एक ऐसे व्यक्ति की नज़र है जिसने आपके पीठ में छुरा घोंप के कहीं और निकल गया, ठीक है, या कहीं और निकल गई, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप रोते रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अभी आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं और इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, ठीक है। इसलिए फ़र्क पड़ रहा है कि ये डोमिनेटिंग इंसान, ठीक है, किसी को भी ज़िंदगी में अपनी मर्जी का काम नहीं करने दे सकते। फीमेल है तो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है ना, अपनी तलवार की नोक पे नचाने वाले, और इनका ना दिमाग बहुत चलता है शातिरपन करने में, मैनिपुलेट करने में, अपने द्वारा की गई गलतियों का आरोप दूसरे के सिर मढ़ने में बहुत ज़्यादा इनका दिमाग चलता है। बहुत ईगोइस्टिक है ये, ठीक है। इन्होंने आपको अपने जीवन में अपनी मर्जी का कुछ नहीं करने दिया, जैसे कि आप कोई क्राइम कर रहे हो, कोई पाप कर रहे हो। आज की डेट में इस व्यक्ति की नज़र इसलिए आपके ऊपर है कि अभी आप अपने मर्जी का काम कर रहे हैं, जिनसे मिलना है, जिन लोगों के बीच रहना है, समाज में उठना बैठना, खुल के हंसना, सेवा भाव करना, धर्म कार्य करना, जो कुछ आपको करना है आप करते हैं। केवल धर्म इन्होंने आपको ऐसा कर रखा था कि मेरे ही ध्यान रखना आपका धर्म है। आपका मतलब जो धर्म है ना, उसकी परिभाषा इनने डिसाइड कर रखी थी, है ना। धर्म का विस्तार बहुत दूर दूर तक है, काइंडनेस का विस्तार दूर दूर तक है। इंसान एक व्यक्ति को काइंडनेस की ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि इस घर से बाहर निकल के कोई काइंडनेस आप शेयर नहीं कर सकते सोसाइटी या समाज में, सिर्फ मेरे ही चारों ओर घूमते रहो। जबकि दया, करुणा और प्रेम यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी को इस व्यक्ति ने बहुत दबाया था, जो कि अब नहीं दब रही है, और इसलिए इनकी नज़र आपके ऊपर इसलिए है कि आपने इतना विस्तार पा लिया है। यहाँ पे लोग आपको एडमायर करते हैं, ठीक है। आपको सम्मान और पुरस्कार भी मिलते हैं। जो लोग घर से बाहर कुछ वर्क में रहते हैं, कोई सामाजिक संगठनों से जुड़े, सम्मान पुरस्कार यहाँ पर मंचों पर बुलाना होता है, और यहाँ पर लोग आपको छुप छुप के देखते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके ऊपर फिदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर छुप छुप कर देखने वाले लोगों की भी बात है। आपको लोग इसलिए भी देखते हैं, इसलिए भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिंगल हैं पर स्टेबल हैं, और
आपके साथ अगर ये जुड़े तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ना जब भी कोई जीवन में मुसीबत आएगी सबसे पहले आप ही हाथ पैर चलाओगे, आप ही संघर्ष करोगे, आप ही चीज़ों को मैनेज करोगे। तो ऐसा व्यक्ति किसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति को चुनना हमेशा फ़ायदेमंद होता है लोगों के लिए, जिससे रिश्ता जोड़ने के बाद खुद को कुछ ना करना पड़े। वही व्यक्ति इतना एबल ढूंढ लो, सामने वाला इतना कैपेबल ढूंढ लो कि हम जो है वो चुपचाप बैठें, ठीक है, और सामने वाला सब कुछ करे। यहाँ पर आपके एक रिलेशन में रहे व्यक्ति भी आ रहे हैं, जो वर्तमान में हैं आपके साथ में रिलेशन में। थोड़ी सी दूरी है, कारण ये है कि इनके जीवन में ये अपने कार्यों पर फोकस है और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये भी समय समय पर आपको देखते रहते हैं कि मैं यहाँ पे लक्ष्य केंद्रित हूँ और मैं कुछ अपना लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, इस दौरान कहीं मेरा पर्सन कहीं और ना खिसक ले। ये इनसिक्योरिटी इनके मन में है। पर ये जो है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इनके लिए भी मनी और फाइनेंस प्रायोरिटी है, उसके बाद रिश्ते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि देखिए, एक तो ये है कि कुछ ऐसे लोग जो आपको कैपेबल समझ के जुड़ना चाहते हैं ताकि ये हमेशा फ़ायदे में रहें। दूसरी कैटेगरी में ये पर्सन है जिनसे आपका लव रिलेशन है। इनकी ऐसी सोच है कि आप इनको बिल्कुल भी झेलेंगे नहीं, आपको इक्वालिटी चाहिए, इसलिए ये आपसे चाहते हैं कि आप भी इनके इक्वल रहें और ये भी आपके इक्वल बन पाएँ, है ना? तब जाके ये दोनों का सामंजस्य अच्छे से बैठेगा, है ना? तब जाके इन्फिनिटी बनेगी, इसलिए ये व्यक्ति धैर्यशील होकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, हू कीप्स एन आई ऑन यू। और इनको आपसे क्या चाहिए? इनको आपसे क्या चाहिए? अटेंशन। ऑफ़र लाएँ तो आपका एक्सेप्टेंस, है ना? और कुछ लोगों को सिर्फ़ वही जेलसी है आपसे। और ये जो पर्सन जो बैलेंस बनाना चाहते हैं लाइफ़ में, वो इसलिए आपको देखते रहते हैं कि कहीं आप और कहाँ कहीं ना चले जाएँ, है ना? और ये एक ऐसे भी आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हालाँकि इनकी आपसे थोड़ी-सी दूरी है, तो ये आपको गलत सलाह नहीं देते हैं, है ना? एक एक बैलेंस्ड अच्छे इंसान की भी यहाँ पर एनर्जी आई है, जो अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने के बाद ही किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो ये इतने तरह के लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आपकी कॉलोनी में अ, कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं और यहाँ पे आपके इनिशिएट लेने से लोगों ने आपको पहली बार आपकी बोलने की क्षमता, डांस, ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीज़ों को देखा है। इसके बाद से आपको एक हीरे की तरह देखने लगे हैं गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, कि जो किसी चीज़ की बागडोर सँभाल सकता है, प्रोग्राम को मैनेज कर सकता है, ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। तो इस नाते आपके सुशील व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को ये लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व क्षमता हर व्यक्ति में हो, बोलने की क्षमता हर व्यक्ति में हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो अपना प्रतिबिंब देखते हुए ये आपको प्रतिनिधि जैसा समझते हैं, ठीक है, कॉलोनी में। तो इन लोगों की भी आपके ऊपर नज़र रहती है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ब्राइटनेस इनको दिखती है, परिपक्वता इनको दिखती है, गहराई इनको दिखती है, और इनको ये भी दिखता है कि आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उससे लोगों को लगता है कि हमें थोड़ा प्रेम मिल जाए, सम्मान मिल जाए, अटेंशन मिल जाए, है ना? क्योंकि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका अटेंशन एक हृदय में अलग ही खिलावट पैदा करता है। तो इसलिए भी ये लोग आप पर नज़र रखते हैं। बुरा इंटेंशंस नहीं है, अच्छे इंटेंशंस हैं इनके, आपके गली मोहल्ले में जो लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पे झाँक रहे हैं गली मोहल्ले में, है ना? हर घर में, हर गली में एक कोना अंधेरा तो होता ही है, कुछ लोग गड़बड़ होते ही हैं। तो यहाँ पे एक चश्मिश दिख रहा मुझे, और एक और ऑरेंज बाल वाला लड़का, जो एक 35 से 55 की आयु का व्यक्ति, और मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और एक 25 से 25 नहीं, 17-18 से 25 की आयु का व्यक्ति, ये भी आपको देखते रहते हैं, खुश होते हैं मन में। आपका एज ग्रुप इनसे ज़्यादा हो सकता है, थोड़े बड़े हैं आप। चश्मे वाले जो व्यक्ति हैं उनका 35 से 55 का ग्रुप है, और ये जो छोटा है इसका और छोटा है एज,
ठीक है, तो एडमायरर हैं ये आपके, लेकिन इनको ना कुछ आपसे हल्की सी चिढ़ होती है। इनको कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्फीरियरिटी हो, जेंडर इशू हो या अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि आपका जैसा व्यक्तित्व है, दिलेर टाइप का, साहसी, है ना, बोलचाल में, रहन सहन में, पहल करने में, वो जो पक्ष है इनका कहीं दबा हुआ, डूबा हुआ है। तो इनको बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ कि जो हम ज़िंदगी में नहीं कर पाए वो कोई व्यक्ति इतने अच्छे से कर रहा है। एक बराबरी न कर पाने की चिढ़, या जो एज ग्रुप है उसमें जो कर दिखाना था वो ना कर पाने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन है। तो आपको देखते हैं तो हल्की सी इनको जलन होती है, हालांकि ये लोग आपको एडमायर भी करते हैं। तो ये 19-20 के किस्से चलते रहते हैं, अप डाउन्स लाइफ में होते रहते हैं। इमोशंस हैं, है ना, इमोशंस का क्या भरोसा। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि किसकी आप पे नज़र है और क्या चाहते हैं ये लोग आपसे। तो हमको यहाँ पे कार्ड से बहुत कुछ पता चला है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।